हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आज नक्षत्र सीरीज में अभिजित नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। वैसे तो शास्त्रकारों में 27 नक्षत्र बताएं, लेकिन 28वां नक्षत्र अभिजित नक्षत्र भी एक होता है। अभिजित नक्षत्र प्रत्येक दिन में 12 बजे से 28 मिनट पहले और रात्रि कालीन में 12 बजे से 28 मिनट बाद शुरू होता है, और यह लगभग 2:15 समय अवधि इसकी होती है। और इस समय में अभिजित मुहूर्त में कोई भी प्रकार की ग्रह शांति, भूत प्रेत बाधा शांति या झाड़ फूंक करने के लिए समय अच्छा माना गया है। अभिजित नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण और श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे जातकों के लिए अभिजित नक्षत्र का फलित माना गया है। अभिजित नक्षत्र में जन्मे जातक बड़े भाग्यवान होते हैं। अभिजित नक्षत्र में पुरुष जातकों की शारीरिक संरचना पर अगर चर्चा करें, मध्यम कद, समानुपातिक शरीर, मनोहर व्यक्तित्व, चमकता चेहरा, प्रभावशाली व्यक्तित्व के जातक लगभग अभिजित नक्षत्र के पाए जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को विशेषतः कई प्रकार के विशिष्ट उत्सव, सार्वजनिक मंच आदि पर इनको देखा जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक उच्च अभिजात्य वर्ग से संबंध रखने वाले होते हैं। अच्छे खानदान, कुल गोत्र तथा श्रेष्ठ वर्ग के लोगों से तालमेल रखते हैं। किसी विशेष कार्य में प्रसिद्ध, न्याय धर्म को मानने वाले, साधु संतों की सेवा करने वाले प्राय अभिजित नक्षत्र के जातक होते हैं। ये आशावादी, महत्वाकांक्षी, ख्याति के इच्छुक तथा समाज सुधारक काम करने वाले जातक होते हैं। ये अच्छे ज्योतिषी या तांत्रिक मांत्रिक क्रियाओं में विशेष रुचि रखने वाले या मंत्रज्ञ तंत्रज्ञ हो सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों की शिक्षा, आर्थिक स्रोत के बारे में अगर चर्चा करें तो ये उच्च शिक्षा युक्त, शास्त्रों के ज्ञाता, भाषण कला में निपुण होते हैं। अपने खानदान में उच्च पदाधिकारी हो सकते हैं, जैसे IAS, IPS आदि डिग्री या आदि क्षेत्रों में इनका बाहुल्य होता है। ये ऐसे विभाग में कार्य करते हैं जो खर्चीला और उच्च कोटि का हो। अगर शनि इस नक्षत्र पर हो तो अपने कार्य क्षेत्र में यह कई विभागों को बदलता है। अगर व्यापार आदि क्षेत्र में हो तो कई प्रकार के व्यापारों को बदलता है और व्यापारों को उच्च स्तर पर लेकर के जाता है। इन जातकों के दाम्पत्य जीवन पर चर्चा करें तो इन जातकों का विवाह 23 वर्ष की उम्र के बाद में होता है। अच्छी संतान होती है, अच्छा दाम्पत्य जीवन, धर्मपत्नी का सुख अच्छा होता है, लेकिन मध्यम अवस्था में आर्थिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उत्तरोत्तर सुधार होते होते अंतिम अवस्था तक बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं और सभी प्रकार के सुख इनको प्राप्त होते हैं। अगर स्वास्थ्य पर चर्चा करें तो इनका स्वास्थ्य, बचपन में स्वास्थ्य प्राय इनका अच्छा नहीं होता। इनके माता पिता को इनके स्वास्थ्य को लेकर के या इनके जीवन में होने वाली अचानक दुर्घटनाओं को लेकर के बड़ा परेशान होना पड़ता है। अच्छा खासा धन भी कई जातकों को देखा गया, धन का भी नुकसान इसमें होता है। अतः बचपन में स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उत्तरोत्तर स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है, फिर अंतिम अवस्था का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अभिजित नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं की कुंडली पर विशेष चर्चा करें तो इनके अगर स्वास्थ्य की बात करें तो ये लंबी, दुबली, पतली, तनवंगी शरीर की होती हैं। प्रौढ़ अवस्था में कुछ स्थूल भी देखी गई हैं। इन जातिकाओं का जीवन 18 वर्ष की उम्र तक सामान्य जीवन होता है। उसके बाद इनका भाग्य अचानक ही पलटता है और ये सभी सुख इनको प्राप्त होते हैं और एक ये अधिकार युक्त जीवन जीती हैं। ये अपने कार्य क्षेत्र में प्रभाव छोड़ने लगती है और धीरे धीरे इनका घर, परिवार, सामाजिक रुतबा बढ़ता जाता है। अभिजित नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातिकाएं उच्च शिक्षा युक्त होती है और इनका रुझान भी उच्च शिक्षा की तरफ ही रहता है। व्यवसायिक शिक्षा क्रम इनको विशेषतः अच्छा लगता है और ये व्यवसाय को चुनते हैं और व्यवसाय में ये सफल भी होती हैं, अच्छा खासा धन कमाती हैं।
अभिजित नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातिकाएं प्रायः पुरुष वर्ग से इनको बचपन से ही घृणा होती है, या अचानक बचपन में कोई ऐसी दुर्घटना या घटना इनके जीवन में होती है जिसके कारण ये पुरुष वर्ग से घृणा करती है। इन जातिकाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो पुरुष वर्ग की तरह इनका भी बचपन में स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। काली खांसी, वात रोग आदि आदि समस्याएं, चर्म रोग, ये सब प्रकार की समस्याएं इनको बचपन में होती हैं और 15वें वर्ष में इनको विशेष कष्ट होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक और जातिकाओं का उत्तराषाढ़ नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म होना और श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होना, यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों के नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके जीवन में अमावस्या दोष रहता है। अतः इनको अमावस्या शांति अवश्य करनी चाहिए। सूर्य की और चंद्रमा की विशेष पूजा हवन आदि करा के अमावस के दिन शांति करनी चाहिए। इनको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करनी चाहिए। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और इनको अगर रत्न धारण करने की बात करें तो इनको सुच्चा मोती और एक माणिक, ये 2 रत्न लॉकेट में बनवा करके गले में धारण करने चाहिए। इसके बाद आगे श्रवण नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। जो श्रवण नक्षत्र पर चर्चा करेंगे उसका भी फलित लगभग अभिजित नक्षत्र वाले जातकों पर लागू होता है, तो श्रवण नक्षत्र को भी विशेष ध्यान पूर्वक देखें और समझें। इसी के साथ मैं अभिजित नक्षत्र पर विराम लूंगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे, नमः शिवाय।